जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 HBSC जो बोर्ड हमारा एग्जाम लेने वाला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अगर बोर्ड की साइड पर देखते हैं तो प्रैक्टिस पेपर 2022-23 का इसमें डाला हुआ है। इसमें हमें टोटल जो सेट आने हैं वो क्या आने हैं, 4 A, B और C और D सेट में मिलेगा। उसमें हम मैथमेटिक्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल जो हमारे पास है 3 घंटे का टाइम होगा और टोटल पेपर कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। स्टार्ट करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा, ध्यान से देखिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमें ये पेपर मिलेगा। और ये क्या होगा, हरियाणा बोर्ड का हो चाहे हरियाणा ओपन बोर्ड से हो, दोनों में पैटर्न में हमें ये क्या होगा, यही पेपर हमारे लिए क्या होगा, लागू होगा। स्टार्ट करते हैं। कृपया जानकारी के लिए इस प्रश्न पत्र को सबसे पहले हम जब उस पेपर को निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कितनी सीट दी हुई है, कितने नंबर तक है, पेज दिए हुए हैं। इसमें 3 तक दिए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने देंगे, 34 क्वेश्चन देंगे। 34 क्वेश्चन को भी इसमें डिवाइड करा होगा कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया होगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा 16 तक क्वेश्चन 1 नंबर के, फिर 2 के, फिर 4 और फिर 5 नंबर के। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिए होंगे। और साइड में हमें इसमें क्या मिलेगा, कोड दिया होगा। उस कोड के अकॉर्डिंग हम उसको कार्य को पूरा करेंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र उत्तर देने से शुरू पहले उसका अनुक्रमा लिखना जरूरी है। कोई भी हम अगर प्रश्न करेंगे उसमें सबसे पहले हमें क्या होगा, रोल नंबर वो पर्सन नंबर हमें डालकर फिर उस क्वेश्चन को हम करने का कार्य करेंगे। अगर अन्यथा ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड उसको क्या कर देता है, गलत साबित कर देता है। उत्तर पुस्तिका में कोई भी हमारे पास जो सीट मिली होगी उसमें हम कोई भी पेज बीच में खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे हम चलते हैं इसमें अब आते हैं मैन, जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से लेकर 34 तक के जो प्रश्न है वो सारे के सारे हमारे लिए क्या होगा, अनिवार्य रहेंगे, सारे कंप्लीट करने होंगे। इसमें 4 खंडों में हमें दिया होगा जिसमें एक खंड 16 प्रश्न दिए होंगे जो क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। ऑप्शन टाइप में 16 क्वेश्चन दिए होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद में खंड ए के बाद खंड ब आता है जिसमें 17 से 22 टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे। 6 के 6 क्वेश्चन हमें कितने नंबर के दिए होंगे, 2 नंबर के दिए होंगे। तो 12 नंबर का हमारे पास क्या होगा, बी पार्ट होगा। उसके बाद सी में 23 से लेके 30 तक के 8 क्वेश्चन दिए होंगे जो कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। जो हमारे पास कितना होगा, 32 नंबर का कार्य होगा। इसको 32 नंबर को हम कंप्लीट करने का कार्य करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो डी पार्ट होगा, लास्ट जो पार्ट होगा उसका क्या होंगे, 31 से लेके 34 तक 4 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। और टोटल कितने नंबर का होगा, 20। अभी टोटल हमारे पास से जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। और इसमें से हमें 27 नंबर लेकर इसको क्लियर करना होगा। तो इसको हम ज्यादा अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पूरा इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसको ज्यादा हम टाइम न लेते हुए सभी प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, देखिए। एलसीएम हमें निकाल के दिखाना है। किसका निकाल के दिखाना है, कोई हमें रकम दी हुई है, 3 रकम हमारे पास क्या, 12। सबसे पहले हमारे 12 जो संख्या दी हुई है उसके फैक्टर करके हमें दिखाने हैं। फैक्टर के लिए हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और ये हमारा फर्स्ट जो फैक्टर है वो किसका हो गया, 12 का हमने फैक्टर करके दिखा दिया। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है, 15। इसके हम फैक्टर करते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। और 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 5 किसी अन्य टेबल पर नहीं आता। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, 21। अब यहाँ हम 21 के फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले 3 पर जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। और 7 को किससे कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 का जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 15 का जो हमारे पास फैक्टर आते हैं वो आते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 का जो फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कॉमन क्या है इसमें, सब में कॉमन क्या है, 3। 3 रख देंगे, फिर हमारे पास ऊपर कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2। और फिर यहाँ 5 और यहाँ मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 2, यहाँ 6 आ गया, ये कितना हो गया, 70, 7 6 42। क्या आएगा, पहले का ऑप्शन का हमारा जो आंसर होगा होगा वो क्या होगा, 420, 420 आंसर हमारा पहले का क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, देखिए। सेकंड हमारे पास दिया है 0.125 को पी बाई क्यू हंस बटे हर के रूप में व्यक्त करना है। पी और क्यू का आपस में सह अभाज्य है, किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको ये जब नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो रकम है वो हमारे पास क्या दी हुई है, देखिए। 0.125
अगर इसके हम फैक्टर करते हैं तो 125 और 1 2 3 बाय में क्या रख देंगे हम 1000। इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 25 की टेबल पर ये कितने नंबर पे आएगा 5 नंबर पे, और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितने पर डिवाइड होगा 40। फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1/8, तो इसका पी बटे जो क्या हुआ वो क्या आ गया 1/8। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है देखिए, यदि बहुपद के शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज एंड गुणनफल, सम ऑफ जीरोज के बाद में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों हमें दे रखे हैं क्या -6 और -8। क्या दे रखे हैं हमारे पास -6 और -8। इसको हमें किसके रूप में दिखाना है, एक बहुपद के रूप में दिखाना है, किसके पोलिनोमियल के रूप में दिखाना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा x² - bx + c। इसको हमें अगर पूरा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं x² - सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² को तो x² रख देंगे, इसको हम b मानते हैं, b की वैल्यू -6 और यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6x, और c हमारे पास क्या है -8। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है x² प्लस के 6x -8। फर्स्ट ऑप्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अपने क्या होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो हमें किस में से दिया होगा फर्स्ट चैप्टर में से दिया होगा। फर्स्ट चैप्टर में 3 प्रकार के देंगे, क्या एक तो एलसीएम भी दे सकता है या फिर एचसीएफ, दोनों में से एक निकालना देगा। उसके बाद में पी बटे क्यू के रूप में भी दे सकता है, या फिर उसको डिवाइड कर उसकी संख्या में आप बता सकते हैं डेसिमल या शांत और अशांत इन डेसिमल। उसके बाद बहुपद के शून्य, इसको क्या होगा हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या तो हमें निकाल के दिखानी पड़ सकती है या फिर इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं एक पोलिनोमियल के रूप में या बहुपद के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो इसमें ये क्या है सेकंड चैप्टर में से हमें दिया हुआ होगा। अगला फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं। इसका नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है देखिए, फोर्थ में हमें द्विघात समीकरण, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसका हमें क्या करके दिखाना है फैक्टर करके दिखाना है। हमारे पास क्या है x² - x और माइनस का 12। अगर हम किसी संख्या दो हमारे पास ऐसी डिजिट होनी चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें वो तो हमारे पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और बचना हमारे पास क्या चाहिए -1। तो हम इसको ये लिख सकते हैं x² माइनस के तो 4x ले लेंगे यहाँ, और प्लस के 3x माइनस में 12। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आता है x आता है, तो ये क्या आ गया x माइनस में 4। अगर इनमें से हम कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है 3, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस में 4। एक तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक x प्लस 3 इक्वल टू 0, जो बार के हमारे पास डिजिट है इक्वल टू 0 रखते हैं। तो माइनस के 3 प्लस के 3 इस साइड आके किसके हो जाएंगे माइनस के, 4 इस साइड जाके प्लस के। तो हमारे पास जो दो फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं 4 और -3। 4 और -3 जो सी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रेखीय समीकरण हमें दिया हुआ है, इसमें हमें संगत और असंगत के बारे में बताना है। दो रकम है हमारे पास 3x प्लस में 5x इक्वल टू 7। तो हम इसको अगर नॉर्मली करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3/9 5/10 इक्वल टू 7/14। अगर ये डिवाइड तो होता है 1/3 पे, ये आता है 1/2 और ये 1/2, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा संगत या असंगत, इसमें से हमें एक बताना है तो ये संगत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोई भी हमारे पास टर्म दी है एपी दी हुई है, एपी में हम सबसे पहले ए निकालेंगे। ए हमारे पास क्या होगा माइनस के 37। फिर हम डी निकालते हैं, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे -A2 में से हम A1 को घटा देते हैं, क्या लिखेंगे A2 माइनस में A1, या -1 है और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +37 होगा, क्या आ जाएगा 4। अब हमें क्या निकालने दिखाना है 12 पदों तक योग, सम ऑफ 20 टर्म, 12 जो टर्म है उनका क्या निकाल के दिखाना है हमें योग। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्या n/2 2a प्लस n-1 और d। n की वैल्यू है वो हमारे पास 12 होगी, 12/2 रख देंगे हम, इसमें से 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हम क्या रखेंगे -37 प्लस 12 - में 1 और d की जगह हम क्या रख देंगे
4। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 74 माइनस के 74 होगा। इनमें से अगर इसको करेंगे -12 में से 11, 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 44। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30, इनके मल्टीप्लाई 6 से करते हैं क्या आ जाएगा 180, और वो भी माइनस का, तो क्या होगा माइनस के 180 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको करते हैं। हमारे पास A1 है वो हमारे पास दिया हुआ है -15 और A2 हमारे पास दिया हुआ है -11। हमें क्या निकाल के दिखाना है सारों अंतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस अगर निकालना, तो A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, -11 में से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +15 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला है वृत्त और तथा उसकी स्पर्श रेखा जो उसको छूकर जाती है। कोई वृत्त है हमारे पास और इसकी ये दोनों इनको छूकर जा रही है रेखाएं, यहां से और यहां से, तो विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोल देंगे हम स्पर्श बिंदु, जो उसको छू के जाएगी। अगर इसके अंदर से जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम प्रतिच्छेद रेखा। दो प्रकार की होगी, या तो स्पर्श रेखा होगी या फिर प्रतिच्छेद रेखा। नेक्स्ट करते हैं इसमें। हमें नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, हमारे पास दो ट्राइंगल है जो आपस में क्या है समरूप है, समान रूप में है, और इनका क्षेत्रफल क्रमशः, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, जो दो हमारे पास साइड दी हुई क्या ई, इसमें तो E और F रखेंगे, और इसकी जो भुजा है वो हमारे पास क्या होगी B और C, और इन दोनों की क्या होती है स्क्वायर होती है। इनकी वैल्यू हमारे दी हुई है क्या ABC की दे रखी है 121 बाय में 169, और ये स्क्वायर है इस साइड आगे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। BC की हमें वैल्यू निकालनी है, बाय में हम क्या रख देंगे 1.3, ये क्या हो जाएगा 11 और ये क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू BC बाय में 1.3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा बाय में 10 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसल, 11 बाय 10 1.1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1.1। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। इसमें ABC 3 पार्ट में डिवाइड है, A, B और C। तो जिसमें क्या होगा बी एंगल है वो हमें बताना है, बी एंगल किस से कितने का है, जिसमें AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6√3 है, और ये AC है वो हमारे पास 12 है, और इसकी वैल्यू वो क्या है हमारे पास 6 है। तो ध्यान रखें इसमें एंगल अगर हमें निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय हमें याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में इन दोनों की अगर हम स्क्वायर करते हैं वो इसके AC के इक्वल तो आती है, तो हमारी वैल्यू क्या है ठीक है, नहीं हमारी गलत है। तो सबसे पहले हम 6√3 की स्क्वायर करेंगे, प्लस में 6 की स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 12 की स्क्वायर करते हैं, 12 की स्क्वायर 140 होगा। अगर इसकी स्क्वायर करें तो 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 36, अगर इन दोनों के इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या आती है सेम। अगर सेम आएगी तो हमारा एंगल कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, कोई भी हमारे पास वृत्त दिया हुआ है और वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है उसकी दो समांतर स्पर्श रेखा होगी, कौन कौन सी, अगर ये वृत्त है हमारे पास, इसकी एक तरफ तो ये होगी समांतर रेखा और दूसरी ये होगी, तो दो जो है क्या इसकी समांतर रेखाएं होंगी दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दूरी सूत्र के द्वारा A B और A -A और -B का फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी सूत्र का फार्मूला बता देता हूँ सबसे पहले मैं, क्या होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, और सबका क्या कर देंगे हम रूट। इसमें ये हमारे पास जो फर्स्ट होगा वो होगा x1 और ये हमारे पास क्या होगा x2, ये क्या हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होगा
ये होगा x1 और ये हमारे पास क्या होगा x2, ये हमारे पास क्या होगा y1 और ये हमारे पास क्या होगा y2। तो हम x2 क्या रखेंगे माइनस ए और यहाँ भी क्या रख दें माइनस ए की स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी की स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2a की स्क्वायर प्लस माइनस 2b की स्क्वायर। अगर इनकी स्क्वायर करते हैं तो 4a की स्क्वायर प्लस में 4b की स्क्वायर। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकल गया, हमारे पास क्या आ गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और इसका भी रूट होगा, इसका रूट क्या हो जाएगा 2। तो 2 रूट a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास कोई भी दो बिंदु दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, ए बिंदु हमारे पास है -1 और 7 और बी बिंदु हमारे पास है 5 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड 1:2 में फार्मूले में अनुपात में विभाजित करता है। तो उनकी विभाज्यता के बारे में, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, खंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास m1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। फार्मूला हमारे पास होगा m1x2 m2x1 बाय में m1 m2। इसी प्रकार m1 y2 m2 y1 बाय में m1 m2। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।